हेलो दोस्तों। अगर हम 1,000 रुपया किसी SIP में अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमें 12% के हिसाब से एनुअल रिटर्न मिलता है, तो अगले 15 साल तक हम उसको इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिट होगा 5 लाख रुपया। मगर क्या आपको पता है कि इसी को अगर हम स्टेप अप सिस्टम से करते हैं तो उसका डबल हो सकता है। मतलब हर साल आपको इसमें 10% का इंक्रीमेंट करना होगा। आपकी जो SIP है उसमें 10% का इंक्रीमेंट होगा। उसका रिटर्न अगर देखा जाए तो 15 साल में लगभग 8,68,68,000 होगा। तो हम आज के इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि हमें स्टेप अप करना चाहिए या नॉर्मल SIP करनी चाहिए। तो चलो आइए जानते हैं। इसके लिए हम ग्रो ऐप का सहारा लेंगे। ग्रो ऐप जिसमें हम अपना अकाउंट खोल के SIP भी कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे कैलकुलेटर भी दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखना चाहे तो यहाँ पे पॉपुलर कैलकुलेटर भी है। SIP कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर, SWP मतलब स्वैप कैलकुलेटर, म्यूचुअल फंड रिटर्न कैलकुलेटर, सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर, PPF, ETF, FD, बहुत सारे कैलकुलेटर हैं। इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी यहाँ पे अगर आए किसी की कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत हो तो यहाँ से इनमें से आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं SIP स्टेप अप के बारे में, नॉर्मल SIP और स्टेप अप SIP के बारे में। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं और इसको भी मिनिमाइज कर लेते हैं, दोनों को सेट करेंगे। ओके, ये SIP कैलकुलेटर और ये स्टेप अप कैलकुलेटर। अभी इसमें हम देखेंगे कि हमारा डिफरेंस क्या होता है। अगर हम यहाँ पे 25,000 है, उसको हम मंथली कर लेते हैं 1,000। हम 1,000 के इन्वेस्टमेंट से चलेंगे और यहाँ भी है 25,000, उसको भी हम 1,000 कर लेंगे। 1,000 देखो, अब यहाँ पे 1,000 है। हाँ, यहाँ पे 1,000 है। स्टेप अप SIP या SIP सिस्टम नॉर्मल SIP, यहाँ पे भी 1,000 है। एक्सपेक्टेड रिटर्न रेशियो हमारा ईयरली है 12%, यहाँ पे भी 12% ही है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेशियो। इसमें एनुअल स्टेप अप होगा 10% के इंक्रीमेंट करेंगे हम, या बढ़ाना चाहे घटाना चाहे तो भी यहाँ पे बढ़ा घटा सकते। अगर आप 10-10% की जगह 15% 20% करना चाहे तो भी कर सकते, कम करना चाहे 5% भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड 10 ईयर का है और यहाँ पे भी हमारा एनुअल टाइम पीरियड कितना है देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे भी 10% ही है। देखिए, यहाँ पे भी 10% है, यहाँ पे भी 10% है। ओके, हम इसको 15 साल कर लेंगे। कितना करेंगे? 15 साल। ओके, ये 15, इसमें भी 15 साल। अभी हम देखेंगे 1,000 इन्वेस्टमेंट हम करते हैं नॉर्मल SIP में 12% के एनुअल रिटर्न के हिसाब से। ये 12% का एनुअल रिटर्न है और हमारा टाइम पीरियड है 15 साल का। हम 15 साल में हमारा टोटल जो अमाउंट होता है, इकट्ठा होता है, जो भी हमारा अमाउंट होगा वो 1,80,000 होगा। उसमें हमें 15 साल में जो रिटर्न मिल रहा है वो 3,24,576 रुपये है और हमारा टोटल बेनिफिट जो के साथ जो टोटल अमाउंट बन रहा है वो 5,04,576 हो रहा है। 5,04,576।
अब हम यहाँ पे स्टेप अप में देखते हैं। स्टेप अप में क्या होगा कि हम पहले साल तो हमारा SIP 1000 ही होगा, अगले साल 10% से इंक्रीज हो जाएगा। 10% से मतलब 1000 पे 100 रुपीज प्लस हो जाएगा। पहले साल हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो 1000 होगा, उसके बाद 1100 चलेगा, दूसरे साल में 1100 चलेगा। तो उसी तरह से हम 15 साल तक इंक्रीज करते रहते हैं 10% के हिसाब से। तो हमारा यहाँ पे टोटल अमाउंट हो रहा है वो है 3,81,270 रुपीज। और हमारा जो बेनिफिट हो रहा है, जो भी हमारा रिटर्न आ रहा है वो है 4,87,115 रुपीज। और टोटल मिलाकर हमारी वैल्यू आ रही है 8,68,385 रुपीज। यहाँ पे देखिए 5,04,000 है, जबकि यहाँ पे 8,68,000 है। अगर हम इसी को अगर टाइम पीरियड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मतलब 15 साल है उसकी जगह 20 साल कर ले, 25 साल कर ले, ये कर लेते हैं, तो देखिए क्या होता है। अगर हम ये 15 साल की जगह चलो 20 कर लेते हैं, 20 साल कर लेते हैं, ओके। और यह भी नॉर्मल जो SIP फिक्स SIP है उसमें भी 20 साल कर लेते हैं। तो हमारा 20 साल में टोटल जो होगा वो 9,99,148, ठीक है। और यहाँ पे स्टेप अप SIP में उसका टोटल डबल हो रहा है, सीधा सीधा डबल बेनिफिट हो रहा है। वो हो रहा है 19,88,872 रुपीज। अभी देख लीजिए, यह डिफरेंट आपके सामने ही है। अभी छोटा सा मतलब हम इस साल 1000 पे कर रहे हैं, अगले साल 1100 पे करेंगे। और 1100 पे 10% अगर हम इंक्रीज करें तो समझ लो 110 रुपया और हो जाएगा, मतलब 1100, 1200, 1200, 110, 1200, 1300 आसपास उसका तीसरे साल में इसका अमाउंट आएगा, मतलब इसकी SIP होगी 1300, 1400, इस तरह से बढ़ता रहेगा। अभी ये धीरे धीरे बढ़ने वाला पैसा आपको दिखेगा भी नहीं आराम से, और आप इतनी बड़ी रकम को इकट्ठा कर सकते हो, इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। देखिए, अगर इसको थोड़ा कोई लंबा लेके चलने वाला हो इंसान, तो अगर 20 साल, 25 साल और 40 साल तक भी ले जा सकता है। वो आप पे डिपेंड है कि आपको अगर कितना ले जाना है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट दिखा दिया है कि स्टेप अप और नॉर्मल SIP में कितना बड़ा डिफरेंट रहता है। अभी करना नहीं करना है ये आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड है। आपकी अगर सैलरी इंक्रीमेंट हो रही है, किसी तरह का बोनस मिल रहा है, अपनी की जॉब में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आप यहाँ पे स्टेप अप SIP से बहुत ही अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे चेक करना है, खुद भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आके ग्रो ऐप की SIP कैलकुलेटर्स है, यहाँ पे सब कैलकुलेटर मिल जाएंगे। स्टेप अप SIP, नॉर्मल SIP कैलकुलेटर भी मिलेगा। यहाँ पे लमसम SIP कैलकुलेटर, लमसम कैलकुलेटर, ये सब बहुत सारे कैलकुलेटर, ETF कैलकुलेटर मिल सकते हैं। लिंक में इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आइए चेक करिए और शुरू कीजिए। थैंक यू।